अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करोड़ सल्तनत उस्मानिया की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम देखते हैं उस्मान और उसके सिपाही जा रहे होते हैं। सरोजा और यूसुफ सामने से आते हैं। वो उस्मान को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यूसुफ से कहता है उस्मान की आप बुराल और उरहान की खबर आई? तो जवाब में सरोजा कहता है उस्मान सरदार, हमने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। और इसके बाद कहते हैं एक बुरी खबर है, मंगोलों ने हमारी सारी सरजमीन के कुओं पर वो जहर मिला दिया। ऐसा ऐसा सारा जहर असर दिखा रहा है। तो उस्मान कहता है तमाम कबीलों और कलों के तबीबों को कहो हमारे लोग कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए। वो मंगोल कुत्ता हमारे इल्म में लाए बगैर बुरान और उरहाल को कुछ भी नहीं कहेंगे। हम अपने कबीले जा रहे हैं। इसके बाद वो सारे लोग कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो इसके बाद मंगोलों का ठिकाना दिखाया जाता है जहाँ उरहान और बुराल को कैदी बना कर रखा था। तो वहाँ अलतुका और उरहान के पास आते हैं और अलोगान उसे कहता है कि उरहान को कहता है लोगान के तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हारे बाबा से मिलकर आ रहे हैं, मगर वो अपनी धुन सीधी नहीं कर रहा और उसके नज़र में तुम्हारी ज़िंदगी की अहमियत नहीं है। तो अलतुगा उरहान पर जुल्म करता है, उसे दे मारता है। लोगान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा ऐसा मार दूंगा। वो तो भाग गया मगर मैं उसे भी मार दूंगा। वो अपनी दुम सीधी नहीं करता और मैं बहुत जल्द तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। उरहान कहता है कि इस बात का तुम्हें इल्म होना चाहिए कि हम अपने लोगों और मैं अपने बाबा के लिए हज़ार जानें भी कुर्बान कर दूंगा मगर हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तुर्क कभी भी ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं हुए। उरहान कहता है कि ये समझती हैं जानदार और गर्मियान की तरह हम भी घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा इनकी भूल है, ऐसा नहीं होने वाला। तो वो बुराल को दे मारता है अलतुगा। इसके बाद वो कहता है कि सिपाहियों उरहान को हाथ खोल दो और इसे ऊपर की तरफ बांध दो। तो ये लोगान कहते हैं देखते हैं क्या इसकी ज़बान की तरह इसके पाँव भी तेज़ चलते हैं। तो वो उरहान को गले में फांसी का फंदा पहनाते हैं और ऊपर की तरफ लटका देते हैं और नीचे से एक लकड़ी रखते हैं। तो ये देखकर बुराल काफ़ी परेशान हो रहा होता है शहजादे के लिए। तो उरहान कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ लटकता है तो बुराल उसको देखकर काफ़ी परेशान भी होता है। तो उरहान समझता है कि अब शहादत का वक्त आ चुका है। तो वो जैसे ही उसको वहाँ पर बांध दिया जाता है तो उरहान फ़ौरन कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देता है और ताकि मैं भी शहादत के रास्ते पर। दूसरे सीन में बेगम को दिखाया जाता है, वो अपने खेमे में आती है और कहती है बाला तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मैं तुमसे तुम्हारी जुड़ी हर चीज़ छीन लूँगी। और गुंजा तुम पर मैंने इतने एहसानात किया और तुमने मुझे मायूस किया, तुमने ऐसा क्यों किया? और साथ ही में तुम लोगों ने जहर का भी बहुतान मुझ पर लगाया। वो एक जग को देखकर उसे वो लम्हा याद आता है जब अलबाई ने बेगम खातून को पानी दिया था। तो बेगम ने वो पानी लिया था और इसके बाद बेगम सोचती है कि क्या अलबाई तुम जानते थे कि पानी में जहर है? क्या अलबाई तुम इस बात से वाकिफ़ थे कि पानी में जहर मिला हुआ है? मगर ये तुम कर रहे हो, कौन कर रहा है? आखिरकार अलबाई ने मुझे साफ़ पानी क्यों ला दिया है? तो दूसरी तरफ गुंजा और बाला को दिखाया जाता है। गुंजा कहती है बेगम अपने इक़्तिदार के लालच में हमें इक़दामात करने चाहिए। बाला कहती है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पर होलोफिरा आती है और हाल हवाल के बाद वो बाला को कहती है मैं सबसे पहले ये उरहान को खबर देना चाहती थी कि मैं हामिला हूँ। इसके बाद वो सब लोग खुश होते हैं, गुंजा भी खुश होती है होलोफिरा की ये खबर सुनकर। होलोफिरा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद होलोफिरा को बाला खातून गले लगा लेती है। बाला खातून कहती है मैंने आपसे कहा था आप दोनों मेरे बेटों के पीछे पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी रहें और आप दोनों गले लग जाओ। बाला उनको खुश करती है और इसके बाद गुंजा और होलोफिरा गले लग जाती हैं। वो जैसी गले लगती हैं और खुशी खुशी से खड़ी होती हैं तो ढोल की आवाज़ बजती है। सब लोग हैरानी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो उस्मान सरदार अपने कबीले में दाखिल जैसे ही होता है तो वो देखता है हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। कोई तो मरीज़ होता है, कोई तो शहादत पा चुका होता है। उस्मान साहब ये देखकर काफ़ी परेशान होते हैं। वो आगे बढ़ता है और एक मुतासरा बच्ची को उठाता है और जैसे उस बच्ची को उठाता है उस बच्ची को उठाकर आगे की तरफ बढ़ता है, उसे एक शिफा खाने में लेकर जा रहा होता है। जैसे ही शिफा खाने के करीब पहुंचता है तो वहां से एक औरत कहती है कि हजूर आप अंदर दाखिल ना हो, अंदर दाखिल आप ना हो, प्लीज़ इसका कोई इलाज ढूंढो, इसका कोई हल निकालो। तो एक सिपाही भी यही कहता है कि हजूर आप अंदर ना जाएं, बस आप इसका कोई इलाज ही निकालो। तो उस्मान साहब ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बच्ची को ले जाती हैं अंदर की तरफ तो उसका इलाज करवाते हैं। तो उस्मान साहब ये सब देखकर काफ़ी परेशान होते हैं। तो होलोफिरा और बाला खातून और गुंजा मरकज़ी खेमे से बाहर आ रही होती हैं उस्मान की तरफ।
طرف۔ تو جیسے ہی ہولو فرا دیکھتی ہے عثمان سردار کے ساتھ ارحان نہیں ہے تو وہ وہیں پر رک جاتی ہے۔ بالا کہتی ہے بیٹی آ جاؤ، وہ کہتی ہے ماں ارحان نہیں ہے بابا کے ساتھ، تو بالا کہتی ہے میں رکو میں دیکھتی ہوں۔ بالا عثمان سے پوچھتی ہے ارحان اور برال کی خبر آئی ہے؟ عثمان کہتے ہیں ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں مگر وہ جلد مل جائیں گے۔ بالا اور ہولو فرا یہ سب سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد علاؤدین اپنے بابا کو کہتے ہیں بابا آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کو بہت تیز بخار لگ رہا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں علاؤدین رکو میں ٹھیک ہوں، آپ نے کوئی دریافت ڈھونڈا؟ تو علاؤدین کہتا ہے بابا یہ بیماری بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، یہ بزرگ اور بچے برداشت نہیں کر پائے، وہ شہادت پا رہے ہیں مگر جوان برداشت کر سکتے ہیں۔ سردار میں کوشش کر رہا ہوں مگر امید ہے کوئی دریافت مل جائے گا۔ تو عثمان سردار کہتا ہے تلاش کرو۔ ہولو فرا جیرگودائے سے کہتی ہے جیرگودائے آپ منگولوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں وہ ارحان کو کچھ نہیں کہیں گے؟ جیرگودائے کہتا ہے ہولو فرا جہاں تک میں جانتا ہوں شہزادہ ارحان مضبوط ہے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ رکو بیٹی آپ کو مضبوط رہنا چاہیے۔ تو اچانک اس کے پیٹ میں کچھ ہو جاتا ہے تو خواتین بالا کے کہنے پر ہولو فرا کو اندر لے جاتی ہیں۔ تو عثمان کہتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو بالا کہتی ہے مشکل حالات میں ہمیں ایک امید ملی ہے، ہولو فرا حاملہ ہے۔ تو گونچا علاؤدین اور عثمان سردار سارے یہ خبر سن کر کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اولوگان کو دکھایا جاتا ہے، اولوگان کے پاس صوفیہ اور لوکاس آئے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سونے کا صندوق لے کر۔ تو اولوگان پوچھتا ہے صوفیہ اور لوکاس تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے ایک تحفہ لائے ہیں، سپاہیوں سونے کا صندوق کھول دو۔ جیسے ہی وہ سامنے رکھتے ہیں تو اسے ٹانگ مار کر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں سونے کی لالچ میں نہیں بلکہ یہاں میں خون پینے آیا ہوں۔ صوفیہ اور لوکاس یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے کہ آخرکار تم چاہتے کیا ہو؟ صوفیہ کہتے ہیں میں صرف ایک شخص کے لیے دریافت چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اولوگان کل عثمان میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور تمہارا دوست بچ جائے گا۔ لوکاس کہتا ہے اگر اس کے برعکس ہوا تو آگے کی طرف بڑھتے تو سپاہی اس کے گلے پر آ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ اگر اس کے برعکس ہوا تو تمہارا دوست بھی مارا جائے گا۔ لوکاس کہتا ہے کہ ہم متحد ہو کر عثمان کو مار سکتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے میں کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، میں آپ ہی لڑتا ہوں۔ تو صوفیہ کہتی ہے ہم متحد ہو کر اس بھیڑیے کا خون پینا چاہتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے سرخ خاتون تمہاری اصلاح مجھے پسند آئی ہے۔ تو وہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں عثمان کے خلاف۔ اس کے بعد کئی قبیلے میں فاطمہ کو دکھایا جاتا ہے، اس کے پاس بالا اور عثمان جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب سے فاطمہ کہتی ہے کہ بابا کیا میرے بھائی آ گئے ہیں؟ عثمان کہتا ہے ان کی فکر مت کرو وہ آ جائیں گے، تم اپنی ہی طبیعت کے بارے میں بتاؤ تم کیسی ہو؟ تو عثمان کو کہتی ہے بابا پہلے میری بہن حلیمہ چلی گئی، اب میں اسے نہیں جانے دے سکتی، وہ آئے گا اور اپنے بچے سے ملے گا نا۔ عثمان اور بالا کہتی ہیں ہم دریافت ڈھونڈ رہے ہیں، تم اپنی علاج کی طرف متوجہ ہو، تم ٹھیک جلد ہو جاؤ گے اور تمہارے بھائی بھی آ جائیں گے۔ تو ناظرین اسی پوسٹ کا یہیں پر اختتام کرتے، مزید اسی ویڈیو